हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने 13.2 का 1, 2 और 3 हमने सोल्व कर चुके हैं। अब आज ये पार्ट 2 में हम करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बोला जा रहा है जो निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में कौन से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि, अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को यानी कि एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। अगर संगत में होगा तो हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, अगर संगत में ना होगा तो हमको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x प्लस में y बराबर 5 और एक ठो है 2x प्लस में 2y बराबर 10। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको देखते हैं। लिखेंगे x प्लस में y बराबर प्लस में इधर का -5 इजकल टू 0। ये जगह समीकरण 1, ये जगह 2x प्लस में 2y प्लस में इधर का -10 इजकल टू 0। समीकरण हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे a1 बराबर कुछ नहीं तो 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5। फिर लिखेंगे a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर -10। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे a1 बटा में a2, a1 है 1 बटा में 2, b1 बटा में b2 बराबर 1 बटा में 2, c1 बटा में c2 बराबर -5 बटा में -10। माइनस से -5 5 5 दूना 10, यानी कि 1 बटा 2। तो हम कह सकते हैं क्या, जो a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, इनकी सभी के सभी बराबर है। तो ये बराबर है तो क्या हो जाएंगे, संगत होगा। क्या होगा, संगत है। अगर संगत है तो इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। देखिए यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो यदि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। तो ये हो जाएगा संगत, तो संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे क्या है, जो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x प्लस y माइनस के 5 बराबर 0। माइनस में है तो इस तरफ आएगा प्लस में, तो x प्लस में y बराबर 5। अगर हम लिखेंगे जब x बराबर 0, तब x बराबर 0 तो 0 प्लस में y बराबर 5, तो y के मान कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं। फिर करेंगे क्या, जो लिखेंगे जब y बराबर 0 तब x प्लस में 0 बराबर 5। तो 0 में x में 0 जोड़ेंगे तब x बराबर 5। तो हम कह सकते हैं क्या, जो x और y, अगर x के मान हम कितना रखें 0 तो y के मान 5, अगर y के मान 0 तो x के मान कितना 5। कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे समीकरण 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 2
से। तो समीकरण 2 क्या है, जो 2x प्लस में 2y माइनस का 10 इजकल टू 0, माइनस में तो इस तरफ आकर प्लस में, तो 2x प्लस में 2y बराबर हो जाएगा कितना 10। कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस में y बराबर 10। 2 से काटेंगे तो 5, यानी कि x प्लस y बराबर 5। अगर हम x का मान रखते हैं, अगर हम x का मान अगर पुट करते हैं तो हो जाएगा, लिखेंगे जब x बराबर 0 तब 0 प्लस में y बराबर 5, यानी कि y बराबर हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे जब y बराबर 0 तब y बराबर 0 तब, तो लिखेंगे x प्लस में 0 बराबर 5। तो x का मान कितना हो जाएगा 5। तो हमने यहाँ देखा कि दोनों में मान क्या है, बराबर है। दोनों में मान क्या है, बराबर है। देखिए पहला इसमें जो मान लीजिए x बराबर और y, x बराबर कितना 0, तो y के मान 5। अगर y के मान 0 तो x के मान कितना हो गया 5। तो ये जो रेखा होगी ये समांतर रेखा होगी। आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा। ये अगर यहाँ तक आप समझ गए तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना ग्राफ भी खींच लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो 4 का 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 4 का 2? 4 का 2 है x माइनस वाई बराबर 8। तो उस तरफ अगर प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा, x माइनस का y और माइनस का 8, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे कितना है 3x माइनस में 3y और बराबर में 16। देखिए ये प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में, तो लिखेंगे 3x माइनस में 3y और माइनस में 16, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे a1 बराबर कुछ नहीं तो 1, कॉमा b1 बराबर माइनस का 1, कॉमा c1 बराबर 8। कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे a2 बराबर 3, कॉमा b2 बराबर माइनस का 3, कॉमा c2 बराबर माइनस का 16। कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे क्या, जो a1 बटा में a2 बराबर 1/3, कॉमा b1 बटा में b2 बराबर माइनस का 1 बटा में माइनस का 3। माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा क्या 1/3 बरा, कॉमा c1 बटा में c2 बराबर माइनस का 8 बटा में माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8 कम 8, 8 दूना 16, यानी कि 1/2। यहाँ देखिए कि यहाँ तीनों का तीनों बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो यह संगत नहीं है। तो लिखेंगे क्या, जो a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 इज इक्वल टू नॉट c1 बटा में c2। तब लिख सकते हैं क्या, अतः यह क्या है, यह क्या है, संगत नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह असंगत है। यह जब असंगत है तो यह क्या होगा, ग्राफीय विधि नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 4 का 3 देखते हैं। तो लिखेंगे 4 का 3 में 2x प्लस में y माइनस में 6 इक्वल टू 0, इस समीकरण 1।
फिर कितना है 4x माइनस का 2y बराबर माइनस का क्या है सॉरी माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे क्या a1 बराबर 2 कॉमा इसको समीकरण हम 2 मानते हैं कॉमा b1 बराबर 1 कॉमा c1 बराबर माइनस के 6। तब लिखेंगे a2 बराबर 4 कॉमा b2 बराबर माइनस का 2 कॉमा c2 बराबर माइनस का 6 बटा में माइनस का 4। माइनस से माइनस कट जाएगा 2 से कटेंगे 3 2 से कटेंगे 2 यानी कि 3 बटा में 2। सॉरी यहाँ पर ही गलती हो गई c2 तो हो जाएगा कितना माइनस का 4। ये गलती हो गई मेरा इसको नहीं दिखेगा माइनस का। तब लिखेंगे क्या a1 बटा में a2 बराबर कितना है 2 बटा में 4 2 कम 2 2 दूना 4 यानी कि 1 बटा 2 कम b1 बटा में b2 बराबर 1 बटा माइनस का क्या है 2 कॉमा c1 बटा में c2 बराबर माइनस का 6 बटा में माइनस का माइनस करेंगे 2 से करने 3 2 से करने 2 यानी कि 3 बटा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यहाँ देखिए यहाँ और यहाँ इसका मान क्या है बराबर नहीं है मगर फिर भी यह क्या है संगत है। क्या है संगत है। तो लिखेंगे अतः यह संगत है। अतः यह क्या है संगत है कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं चलिए आगे है क्या यह संगत हो गया। अब देखिए जब संगत है तो इसे ग्राफी विधि से हल करना होगा। तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में क्या है देखिए 2x प्लस में y माइनस का 6 कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे क्या 2x प्लस में y बराबर माइनस का 6 इक्वल टू 0 माइनस में तो इस तरफ आगा प्लस में 2x प्लस में y बराबर 6 कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक बार का थी y के मान और एक बार x का मान 0। तो लिखेंगे जब x बराबर 0 तब 2 इंटू 0 प्लस में y बराबर 6 कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे अब देखते हैं आगे देखेंगे लिखेंगे 2 में 0 से करेंगे तो 0 प्लस में y बराबर 6 तो y का मान कितना हो जाएगा 6 कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं आगे देखने का मतलब है जो लिखेंगे जब y बराबर 0 तब y बराबर 0 तब तो लिख देंगे समीकरण 2 इंटू एक्स प्लस में 0 और माइनस का 6 तो 2x 0 रहे 0 से दिखाई नहीं देता यानी कि 0 से कुछ मतलब होने वाला नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं तो लिखेंगे क्या 0 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं बराबर 6 तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 में अगर 2 जोड़ते हैं हम तो हो जाएगा 2x बराबर 6 2 से काटेंगे तो 3 यानी कि x के मान 3 कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा क्या लिख देंगे बक्सा में जो x और y x का मान हम जब 0 रखें तो y का मान क्या है 6 जब y का मान क्या है y का मान 0 तो x का मान 3 कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे अब क्या समीकरण 2 से तो लिखेंगे समीकरण 2 से तो समीकरण 2 में क्या बोला जा रहा है देखिए यहाँ जो 4x माइनस में 2y माइनस के 4x माइनस के 2y माइनस 4 तो 4x माइनस के 2y और
माइनस का 4 बराबर 0, यही ना। ये माइनस में तो इस तरफ आकर प्लस में, तो लिखेंगे 4x माइनस में 2y बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दिनों में से हम क्या 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस में y बराबर 4, 4 से 2 से काटेंगे तो 2, यानी कि 2x में y बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे देखते हैं, फिर लिखेंगे जब x, यानी कि यहाँ देखिए समीकरण 1 में क्या बोला जा रहा है, जो कोई बात नहीं, इसको सुधार, तो लिखेंगे जब x बराबर 0 तब, जब x बराबर 0 तब, तो लिखेंगे क्या, इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं, तो लिखेंगे जब x बराबर 0 तब, तो हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस में 2y बराबर कितना 4, 4 में 0 से था 0 माइनस का 2y बराबर 4। अब इसको ये देखिए 2y में से 0 घटेगा तो कितना 2y बराबर 4, ये गुना में थी थोड़ा भाग में, तो 4 बटा में 2 से काटेंगे तो 2 बार में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें बोला जाए क्या, जो फिर से यानी x, अब लिखेंगे y बराबर 0 तब, y बराबर 0 तब। अब इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस में 2y और बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे 4 इंटू एक्स माइनस में, इसको जब लिखते हैं जब y बराबर 0 तब 2 इंटू 0 बराबर 4, तो 4x में 0 बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब आगे भी देखते हैं, यानी कि अगर आगे चलिए देखिए हम, तो हो जाएगा 4x बराबर 4, ई भाग सॉरी गुना में तिधा का भाग में तो सॉरी n बटा में 4, 4 से 4 कट गए तो अब आगे क्या होगा, कालिया। चलिए तो देखते हैं, अच्छा ये 4 हट जाएगा यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, फिर लिखेंगे जब y बराबर सॉरी x यहाँ y को तो लिए है, तो अब लिखेंगे x बराबर 0 तब 4 इंटू एक्स और माइनस में 2 इंटू 0 बराबर 4, तो 4 इंटू 0 माइनस के 2 इंटू 0 बराबर 4। देखिए इस, अच्छा यहाँ y ना होगा यार, यहाँ पर y होगा, तो हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 4, गुना में है सीधा का भाग सॉरी गुना में था भाग में, माइनस में था प्लस में, तो y बराबर 4 बटा में 2, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलिए तो बक्सा बनाते हैं, लिखेंगे क्या, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। जब हम y के मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना है, कुछ नहीं, यानी कि 1। अगर जब हम x का मान 0 रखें तब y के मान कितना आया है, y के मान माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप
ग्राफ भी अच्छे से खींच लेंगे। आपको हमने पहला कोऑर्डिनेट इक्वेशन और ये है दूसरा कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ये दोनों निकाल के रख दिए हैं, यानी कि निकाल दिए हैं। अगर आप इतना समझदार है तो आप ग्राफ खींच लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार दिखा, अगर उससे नहीं समझ में आएगा तो एक बार उस जो क्वेश्चन होता है उसे अपने आप से बना कर देखिए। उसके बाद चलिए तो हम आगे देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 4 का 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो चलिए हम एनसीईआरटी को बगल में रखते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो 4 का है कितना, 4 का 4 नंबर 4 का, तो समीकरण लिखेंगे। समीकरण कितना दिया हुआ है, तो समीकरण है क्या, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। अगला है 4x माइनस में 4y माइनस के 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 2 कॉमा b1 बराबर माइनस का 2 कॉमा c1 बराबर माइनस का 2। इतना ही ना है, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे a2 बराबर 4 कॉमा b2 बराबर माइनस का 4 कॉमा c2 बराबर माइनस का 5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे देखते हैं। लिखेंगे क्या, जो a1 बटा में a2, तो a1 कितना है 2 बटा में 4, यानी कि 2 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि 1 बटा 2 कॉमा b1 बटा में b2 बराबर माइनस का 2 बटा में माइनस का 4, माइनस से माइनस करें 2 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि 1 बटा 2। फिर यहाँ लिखेंगे c1 बटा में c2 बराबर माइनस का, माइनस हो जाएगा क्या, जो ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो लिखेंगे क्या, माइनस का 2 बटा में माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बटा में 5। कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ देखेंगे क्या, जो a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में, चलिए तो देखते हैं। लिखेंगे यहाँ b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। तो यहाँ देखेंगे a1 कितना है 1 बटा 2, यहाँ देखेंगे b1 बटा में b2 है 1 बटा 2, मगर c1 बटा में c2 बराबर नहीं है, तो इसको लिखेंगे नहीं। तो यह हो जाएगा क्या, असंगत। हम आपको बता दिए हैं जो a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा में c2, तो ये हो जाएगा क्या, असंगत। तो इसको लिखेंगे क्या, असंगत, असंगत। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जाए, देखिए बोला जाए एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमा ज्ञात करें। अब बाग की बीमा ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई, माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, फिर चौड़ाई बराबर हो जाएगा y मीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे प्रश्न से x
लंबाई से जो है चौड़ाई कितना, तो x बराबर y प्लस में 4, ये प्लस में तेधा का तो माइनस y बराबर 4, समीकरण हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बोला जाए अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब 1/2। तो यहाँ बोला जाए तो अर्ध परिमाप 36 है, तो लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप बराबर हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप कहने का मतलब हुआ ये जो परिमाप दिया, परिमाप कितना दिया हुआ है 36, तो 36/2 बराबर 2 इंटू लंबाई x प्लस में y, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अर्ध परिमाप जो है, अर्ध परिमाप क्या है, तो इसको लिखेंगे अर्ध परिमाप है 36 बराबर 2 इंटू लंबाई x प्लस में y बटा में 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 36, समीकरण हो जाएगा 2। अब लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है जो x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 36, ए वाई से y कट जाएगा तो 2x बराबर 40, 2 से काटेंगे तो 20, यानी कि x बराबर हो जाएगा 20, कोई दिक्कत नहीं। अब हम x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 कोनों में रख देते हैं, तो लिखेंगे जो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x माइनस में 20 माइनस में y बराबर कितना 4, तो देखिए ये 4 प्लस में तो का माइनस में, y माइनस में तो का प्लस में, तो हो जाएगा 20 माइनस का 4 बराबर y, 20 में से 4 जाएगा तो 16, तो y बराबर 16, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 16, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखते हैं जो लंबाई जो है, लंबाई कितना आया है 20 मीटर और चौड़ाई आया है 16 मीटर, यही आपका आंसर आगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है जो एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, दो चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण हो सके। पहला बोला जाए जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं, दूसरा है समांतर रेखाएं और तीसरी है समपाती रेखाएं, ऐसा उदाहरण लेके बोला जा रहा है। तो चलिए हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 6, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 में क्या बोला जाए, प्रतिच्छेद करती रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एक तो समीकरण दिया हुआ है क्या 2x प्लस में 3y और माइनस में 8 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही हमको ऐसे समीकरण लेना है जो प्रतिच्छेदी रेखा का नियम का पालन करते हो। तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y और माइनस में 7 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा है क्या कहा, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, कोई दिक्कत नहीं।
तो समांतर रेखा एक तो समीकरण दिया हो क्या 2x दिखाई दे रहा है ना, हाँ 2x प्लस 3y माइनस में 8 बराबर 0। ऐसा ही हमको लेना है एक और अपना मन से ले सकते हैं। तो लिखेंगे 2x प्लस में 3y और माइनस में 12 इजकल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो गया 2 नंबर। अब तीसरा नंबर हम देखते हैं, इसी यही बना लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला जाए समपाती रेखाएं। तो लिखेंगे समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखा पहले एक ठो समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इजकल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने हिसाब से एक ठो और इसमें कोई और उदाहरण ले सकते हैं। तो इसमें ले सकते हैं क्या, सोच के इनके चलिए ले लेते हैं, इसको दुगुना कर देते हैं के 4x प्लस में 3 दूना 6y और माइनस का 16, कोई दिक्कत नहीं। यही क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन होगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन नंबर क्या है 7 नंबर पर आते हैं। चलिए तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो समीकरणों x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर 0 और 3x प्लस में 2y माइनस 12 बराबर 0 ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इनकी पेंटिंग करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। तो जो जो चीज दिया हुआ है हम वो सब लिख लेते हैं। चलिए इसमें जो दिया हुआ है वो है x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर 0, समीकरण 1। फिर है 3x प्लस में 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में क्या है, जो इसमें क्या करेंगे, इसको तोड़ देते हैं उसके बाद बनाते हैं। चलिए लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0, प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में, तो x माइनस वाई माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, मान लीजिए जो अगर हम इस साइड कर लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं x, यह जगह x यह जगह y। मान लीजिए जो अगर हम लिखे जब x बराबर 0 तब 0 माइनस वाई बराबर माइनस का 1, माइनस वाई बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 0 रखें तो y का मान 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर करेंगे जो अगर मान लीजिए जब y बराबर 2 रखते हैं, जब y बराबर क्या रखें 2, तब x माइनस 2 बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, सॉरी 1 है। देखिए प्लस सॉरी माइनस में तो उस तरफ जाएगा प्लस में, तो x बराबर माइनस का 1 प्लस का 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो x बराबर 1। तो हम अगर y के मान 2 रखें तो x का मान 1 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से लिखेंगे क्या, इसमें क्या है 3x प्लस में 2y माइनस का 12 इजकल टू 0 ही ना, प्लस सॉरी माइनस में तो इस तरफ आगा प्लस में, तो 3x प्लस में 2y बराबर 12, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं।
2y प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में, तो लिखेंगे 3x बराबर 12 और माइनस का 2y, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम देखते हैं। तो लिखेंगे क्या, ये 3 गुना में हो जाएगा तो इधर आकर भाग में, तो लिखेंगे x बराबर 12 माइनस का 2y बटा में 3, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे जब y बराबर 3, अगर y बराबर 3 रखते हैं तब 12 माइनस का 2 गुना में 3 बटा में 3, तब 12 3 दूना 6 बटा में 3 ना है, यहाँ भी 3, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बटा में 3, 3 से काटेंगे तो 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसको हम बक्सा बना लेते हैं, बक्सा बना के देखते हैं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो लिखेंगे फिर लिखेंगे अगर जब y बराबर 6 रखते हैं तब, अगर y बराबर 6 रखते हैं तब, तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 2 गुना में 6 बटा में 3, तो x बराबर 12 माइनस के 6 दूना 12 बटा में 3, 12 में से 12 जाएगा था 0, यानी कि 0 बटा 3, तो 0 बटा 3 तो x का मान आ जाएगा 0। तो यहाँ हम लिखें, यहाँ जब लिखें कुछ, यहाँ देखिए जब हम y का मान 3 लिए तो y का मान 3, तो x का मान कितना आ गया 2, तो यहाँ 2। अब जब हम यहाँ y का मान अगर 6 लिए हैं तो x का मान कितना आ गया है 0, x का मान 0। चलिए तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और ग्राफ तो नहीं है मगर थोड़ा प्रयास करते हैं खींचने का, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा होगा तो आप सब देख लीजिएगा। चलिए खींचते हैं। ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा क्या z एक्स, सॉरी ई वाई डैश, ये हो जाएगा x डैश, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाता है 0,0, मान लीजिए 1 2 3 4 5 1 6, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम आगे चलते हैं। इधर भी माइनस में तो फिलहाल नहीं है, कोई माइनस में तो नहीं देखिए माइनस में नहीं है, ना इसमें है और ना इसमें है, फिर भी अपना ले लेते हैं माइनस में। यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी ले लेते हैं -1 -2 और -3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे समीकरण 1 से चलना है, तो समीकरण 1 से चलिए, तो x पर कितना 0, y पर 1, तो लिखेंगे क्या, जो x पर कितना चलना है 0, x पर 0, तो यहाँ y पर 1, यही ना। चलिए तो इसको हम लिखेंगे क्या 0,1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चलना है, जो x पर हमको 1 चलना है और y पर 2, x पर हमको 1 चलना है और y पर 2, तो इसको हम लिखेंगे क्या 1,2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या आएगा, अब हम इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। आप लोग सीधा स्केल से बनाइएगा, मेरे पास स्केल नहीं है। चलिए समीकरण 1 से हो गए। अब समीकरण 2 में हम चलेंगे। समीकरण 2 में x के मान 2 और y के मान 3, x के मान कितना 2 और y के मान 3, तो लगभग आपका यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत। मान लीजिए यहाँ आएगा, ये हो जाएगा आपका कितना
जो 2,3, कोई दिक्कत नहीं। अब x पर कितना 0 और y पर 6, x पर 0 और y पर 6, तो हो जाएगा 0,6। अब हम इसको हम ऐसे मिला देते हैं, इसको हम ऐसे मिलाने का प्रयास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो और ये जो हो जाएगा आपका ये जो है आपका त्रिभुज के आकार में बदल जाएगा। यही होगा आपका छायांकित भाग, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अच्छे समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू, धन्यवाद।